प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा इसी चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आप लोगों को अभी मिल रही है कक्षा 9th की मैथ की सभी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फ्री। और इसी क्रम में आगे चलकर हम अपने इसी चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की सभी वीडियो आप लोगों को फ्री में ही अवेलेबल कराएंगे। ठीक है बच्चों। और जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3, इससे पहली एक्सरसाइज आप लोगों को करा दी गई, वो भी स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है बच्चों। और अगर किसी बच्चों को वो पिछली एक्सरसाइज देखनी है तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन 1 है। पहले राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। फर्स्ट है हमारा 36/100, सेकेंड है 1/11, थर्ड है 4 की पावर 1/8, और फोर्थ है हमारा 3/13, और फिफ्थ है हमारा 2/11, और सिक्स्थ है हमारा 329/400। यानी कि हिंदी में होगा हमारा 36/100, 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। अब इसमें हमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहले हम समझेगी हमें इसमें करना क्या है। इसने बोला है हमको डेसिमल फॉर्म, ये ध्यान से देखो, डेसिमल फॉर्म हमको क्या करना है। डेसिमल फॉर्म का मतलब डेसिमल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करने हैं सारे के सारे, यानी कि दशमलव में बदलने हैं हमको। हिंदी भाषा में अगर बोल रहे हैं तो दशमलव में हमको ये बदलने हैं। ठीक है बच्चों। और डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज, और क्या करना हमको डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव में जो बदलेगा वो हमारा बताना है कि व्हाट काइंड, कौन से नाम भी बताना है, से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। ये भी बताना है कि इनमें से जब हम इनको हल करेंगे दशमलव में, और जब ये हल हो जाएंगे दशमलव में परिवर्तित हो जाएंगे डेसिमल में, तब हमको बताना है कि इनमें कौन सा है, इसमें दशमलव एक्सपेंशन कौन सा है इनका। डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है बच्चों। हमारे पास 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, वो मतलब कुछ समय बाद क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा उसका। यानी कि जब हम उसको दशमलव में करते जाएंगे, 10 डेसिमल में जब उसको हम हल करेंगे तो कुछ देर बाद कहीं ना कहीं वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कुछ दशमलव प्रसार यानी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास ऐसे आएंगे जो वे ख़त्म नहीं होंगे और उनमें रिपीट भी कुछ नहीं होगा। जब हम सवाल करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन करते हैं, तब देखना आप लोगों के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो ध्यान से देखना शुरू से आखिर तक, आप लोगों के बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। सबके जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, इनके सबके सॉल्यूशन हम यही कराएंगे बोर्ड पे इसी जगह, और ठीक है, और फिर हम उसको मिटाते जाएंगे। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट। इसमें से मैं बच्चों आपको, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट से लगाकर 6 तक है। मैं आपको एक ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा थर्ड, और फिर ये कराऊंगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और बाकी आपके पास 3 क्वेश्चन बचेंगे, वे आप लोगों को खुद करने हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, नहीं कर पा रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर उसको अगली वीडियो में हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, वैसे तो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत आसान है। जब आप ढंग से समझोगे तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला है हमारा 36/100। हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में एक्सपेंशन करना है। तो सीधी बात है, ये हमारा 100 से भाग करेंगे इसको हम, डिवाइड बाई 100। किसको? 36 को। 36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे,
भाग करने का तरीका हम क्या करेंगे बच्चों, शुरू में 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 है और ये 36 है तो दशमलव लगाएंगे हम यहाँ। दशमलव जब लगाएंगे हम तो ये हो जाएगी हमारे पास 0, हमारे पास एक 0 आ गई। तो हम 3 बार, बहुत आसान है, आप लोगों ने करे होंगे, फिर भी चलो देखते हैं। 3 बार हमारा चल जाएगा और ये फिर क्या होगा, घटाएंगे, घटाने पे क्या होगा, 0 की 0 और 6 का 6, ठीक है बच्चों। चूँकि आप लोगों को पता होगा दशमलव हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, जब हमारी दशमलव एक बार लग जाती है तो फिर हम हर स्टेप में एक 0 बार बार उतार सकते हैं, हर स्टेप में एक 0 हम बार बार ले सकते हैं। तो हमने फिर 0 ले ली तो 100 छकी 600, अब हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है बच्चों। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका 0.36, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये इसमें जो है रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, समाप्त हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, टर्मिनेट हो गया। और एक चीज़ और बोलूँ मैं आपको, टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग, वो बोला है ना, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, बस यो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चाहो तो आप ही बराबर में लिख सकते हो, ये थोड़ा हमने जगह की वजह से। और ये जो काम है बच्चों आपका, ये जो मैंने ये काम किया, ध्यान रखना इस बात का, ये हमारा रफ कार्य है। क्या है हमारा, रफ कार्य है। इसको हम ऐसे रफ लिखेंगे और इसको हम इसके करते जाएंगे। और ये हमारा क्या है, फेर कार्य है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा फेर कार्य। फेर कार्य क्या है हमारा, ये हमारा फेर कार्य है, ध्यान रखना इस बात का। इसको हम फेर कॉपी में करेंगे और ये हमारा क्या है बच्चों, रफ कॉपी में करना हम, ठीक है। और फिर हम इसको अपनी फेर कॉपी में उतार लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम अगले क्वेश्चन में मिटाते हैं इसको। फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं थर्ड। अब हम करेंगे थर्ड। थर्ड है हमारा 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख देंगे। इसे करने के हमारे 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि सबसे पहले हम 4 तो हमारा पूरा का पूरा है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं भाई। 4 तो हमारा पूरा है, 4 1/8 को ले लेते हैं हम। क्या लेंगे, 1/8 को। तो 1/8 का मतलब है कि 8 से हम भाग करेंगे 1 को, तो वही काम करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लिया हमने। अब हम क्या बोलेंगे करेंगे बच्चों, 8 एकम, एक बार पढ़ा चलेगा हमारा और 2 हमारे बच गए घटाने पर। दशमलव चूँकि लगी हुई है, फिर 0 बढ़ा ली, 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे 4, दशमलव हमारी लगी हुई है, 8 पंजे 40। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन फर्स्ट को करेंगे। ये करेंगे हम पहले फर्स्ट, फिर थर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम सिक्स्थ करेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें से करेंगे हम, और 3 आप लोगों को खुद करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना नंबर 1 उतार लेते हैं। और नंबर 1 क्या है हमारा, 36/100, 36/100। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ हमने बोर्ड के 2 पार्ट में बदल लेंगे। एक ही हो जाएगा हमारा रफ पार्ट। क्या हो जाएगा, ये हमारा रफ हो गया, और इसमें हम इधर साइड में करेंगे फेयर, ठीक है जी। ये हमारा 100 से भाग करेंगे 36 को, 0 लगा ली पहले हमने। ये 0 क्यों लगाते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा चलो बता दूं, बार बार बात आ रही है कि 0। देखो हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, अब देखो ध्यान से, ये 50 पैसे तो हो गया हमारा पॉइंट से इधर, पॉइंट से इधर होगा हमारा 50, और इधर हमारे पास कोई संख्या जरूर होती है, कोई ना कोई नंबर इधर जरूर होता है। देखो
अगर हम कुछ भी लिखें तो दशमलव से इधर कोई ना कोई नंबर एक जरूर होता है हमारा। तो उस नंबर की पोजीशन दिखाने के लिए उस नंबर की पोजीशन भी दिखानी पड़ती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, भाई नंबर तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम जीरो ले लेते हैं वहाँ। पहले हम क्या ले लेते हैं, वहाँ जीरो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट लगने वाला है, पॉइंट लगने वाला है, क्योंकि हमें दशमलव लगने वाली है हमारी, तो तब हम पॉइंट लगाते हैं। ये हमने पॉइंट लिया और हमने यहाँ जीरो अपनी बढ़ा ली, तो 3 बार चलेगा, ये हो जाएगा हमारा 300। बहुत आसान भाग है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करते आ रहे। दशमलव हमारी लगी हुई है, आप लोगों को पता होगा, जब हम एक बार दशमलव लगा लेते हैं, पॉइंट एक बार लगा लेते हैं, तो हम हर स्टेप में एक जीरो बार बार उतार सकते हैं, हर स्टेप में, ठीक है, जब तक हमारा क्वेश्चन चलता रहता है। तो हमने क्या किया बच्चों, जीरो उतारी एक बार और, तो 100 6 600 खत्म। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा 0.36। और एक बात का ध्यान रखो, बिल्कुल हमारा ये समाप्त हो गया, 2 दशमलव के 2 पॉइंट 2 स्थान तक, 1 2 दशमलव के 2 स्थान तक ही चला है पॉइंट के, और ये हमारा खत्म हो गया। इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा थर्ड। अब हम करेंगे थर्ड को, चलो ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, जगह भी हमारे पास है, हम ये थर्ड ले लेते हैं यहाँ से। और थर्ड में हमारे 4 से 1/8। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास 4 तो पूरा है, 4 को तो हमें छेड़ना है नहीं, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है पहले से ही, ये 4 हमने ले लिया। अब 1/8 बचा हुआ है, वही रफ कार्य करेंगे हम। फिर क्या करेंगे, 1/8 को लेंगे। 1/8 का मतलब होगा 8 से भाग करेंगे 1 को, जैसे दशमलव जीरो बढ़ा ली ऑलरेडी, दशमलव हमने यहाँ ले ली, तो यहाँ हमारे पास जीरो बढ़ गई, एक बार पाटा चलेगा, और ये होगा हमारा 8, ये बच गया हमारा 2 घटाने पर। दशमलव हमारी पॉइंट ली हुई है, तो जीरो फिर बढ़ा लेंगे हम, 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे तो 4 आएगा हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ, जीरो फिर बढ़ा ली बच्चों हमने, और 8 पंजे 40, 40 आएगा, और कुछ नहीं बचा। और आया क्या हमारे पास आएगा भाई, 4 तो लिया हुआ है, इसका मान आया 1/8 का। 1/8 का मान क्या है हमारे पास, 0.125। और ये भी हमारा समाप्त होगा, ये भी क्या होगा हमारा समाप्त होगा, और इसको भी हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बात आ रही ना डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज, ये भी बताना कि प्रत्येक में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग है, समाप्त हो रहा है, ये भी हमारा समाप्त होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन चलता है 6। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन अपना। 6 है बच्चों हमारा 329/100, 400 सॉरी। ठीक है जी, वही काम करेंगे। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा शायद लंबा जाएगा ये, इसको हम अपना मिटा लेते हैं और मिटाने शुरू करते हैं। वही, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, जीरो लगाई, पॉइंट लगाई, तो यहाँ जीरो बढ़ा लिया हमने। ठीक है जी। और 8 बार हमारा पहाड़ा चला, घटाया, घटाने के बाद 0 की 0, 9 का 9, 0 की 0, 0 की 0, दशमलव ऑलरेडी लगी हुई है, 0 बढ़ा ली, फिर हमने 2 बार हमारा पहाड़ा चलेगा, घटा लिया, तो सब्ट्रैक्शन करने पर 100 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, पहले ही बढ़ा लिया हमने, 2 बार फिर चलेगा, फिर घटाया, घटाने पे हमारे 200, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, फिर हमारा 5 बार चलेगा,
ये भी पूरा हो गया और हमारा आंसर आएगा 0.8225 और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब क्या हुआ बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन उठाए पर क्या हुआ, तीनों के तीनों टर्मिनेटिंग होगी, इसलिए मुझको एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग की बात होती हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चलो ऐसा कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड करते हैं या को ये कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, जिससे हम लोगों का, क्योंकि आप देख रहे होंगे तीनों हमारे टर्मिनेटिंग और हमारा जो एक्सपेंशन वो 2 टाइप होता है। कौन कौन सा, एक टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हमारा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाना चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अब देखते हैं शायद इससे हो जाए हमारा 3/13। चलो जी भाग करते हैं यहीं, दो बार चलेगा, घटाएंगे 4 हो गया हमारा, 3 बार चल जाएगा, 1 बचेगा हमारा, पॉइंट की वजह से 0 लगा लिया हमने एक, बट हमारा काम नहीं चल रहा, अब भी हमारा छोटा है ये, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ एक 0 लेनी पड़ेगी, तब हमें एक 0 यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी स्टेप में हमें डबल 0 की जरूरत पड़ रही है तो फिर हमको वहाँ एक 0 लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तब हमारे यहाँ 2 0 बढ़ जाती है। तो वही अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 7 बार चलेगा, 91 होगा और फिर हमारे पास 9 बच गए। ठीक है जी, फिर 9 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिए, 6 बार चल जाएगा, कितने आ गए, 12 आ गए, 12, दशमलव लगी हुई है, फिर बढ़ा लें, फिर 9 बार चलेगा, घटाएंगे 3 आएगा, क्या हो गया हमारा 3, दशमलव लगी हुई है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा ली, बट फिर हमें एक 0 की जरूरत हो रहा है, नहीं होगा काम हमारा, 2 बार चल गया, 4, 4 आया, 4 आने के बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट हमारा लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 बार चल जाएगा हमारा, फिर 1। अब ध्यान से देखो, हमारा क्या होगा, फिर दशमलव लगी रही, 0 बढ़ा ली हमने, फिर पर हमारा काम नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, चलो हम, और हमने 0 बढ़ा ली इसके पास, फिर चला हमारा 7 बार, यहाँ लिख लेते हैं, घटाने के बाद हमारे कितना आएगा, 9 आएगा, दशमलव लगी हुई, 0 बढ़ा ली, 6 बार चलेगा, दशमलव लगी हुई, 0 बढ़ा ली, फिर 9 बार चलेगा, 3 हो गए, बच गए हमारे पास, और हमने क्या किया, 0 बढ़ा ली, फिर 3 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, फिर हम 3 बार चला देंगे, फिर 1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, हमारा ये जो स्टेप है, यहाँ से यहाँ देखो बच्चों, ये देखो और ये देखो, तो आपको हर बार यही स्टेप मिलता जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, रिपीट होगा ना भाई, ये यहाँ से हमारा रिपीट होगा दोबारा, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, ये रिपीट होता जाएगा बार बार, और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि समाप्त तो ये होना ही नहीं, समझ में आएगा होगा बच्चों, समाप्ति नहीं होगा और ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है जी,
तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं हम। पहले क्या क्या लिखेंगे हम, यहाँ इसका हल लिख देते हैं 0.230769233। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितना स्टेप हमारा रिपीट हो रहा है, देखो कितना रिपीट हो रहा है ये ध्यान रखेंगे हम। 0.7 से लगाकर 3 तक, 0.7 से लेकर 3 तक हमारा जो रिपीट हो रहा है, तो हम उसी के ऊपर क्या कर देंगे, बार। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि 0.7 से लगाकर जब उसे आप आगे बढ़ाओगे और भाग करते जाओगे और डिवाइड करोगे, तो ये स्टेप आपको बार बार, मैंने दिखा ना, ये स्टेप आपको बार बार, देखो ये मिलेगा, ये फिर ये मिलेगा, ये मिलता जाएगा। तो ये स्टेप बार बार रिपीट होता जाएगा और ये सवाल कभी भी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम बोल लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अर्थात समाप्त नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारे इसमें क्वेश्चन कुल हमारे फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे और हमने आप लोगों को 4 क्वेश्चन इसमें करा दिया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं सारे को। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर देखो एक्सरसाइज है इसमें, अभी हमने इसको फिर भी हमने 2 पार्ट में लिया हुआ है। अभी हमने पूरे क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो तो लंबी होनी ही है, क्वेश्चन तो हल करने ही है। फिर आप ध्यान से देखते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कुछ आप लोगों का छूट गया, कुछ आप लोग समझना चाह रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास अगली वीडियो में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन 2 का नंबर है 2 का, और इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन हमारा 2। और 2 में मैं ये क्या बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको देखना है। यू नो दैट 1/7 का जो मान है हमारे पास ये है, सीधी सीधी बात है, और इसके ऊपर 12 हुआ। 12 का मतलब यह है कि यो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 12 हुआ ना, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना इतना, बस सीधी बात है। 1/7 का मान दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 1/7, आपको क्या निकालना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मैं एक निकाल देता हूँ, एक वैल्यू में निकाल देता हूँ 5/7 की, बाकी आपको सम अपने आप निकालनी है, बहुत ही आसान, एक निकाल देता हूँ मैं 5/7 की। ठीक है बच्चों, बाकी आपको खुद निकालनी है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर बार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है जी, बहुत आसान है। अब हम सीधा अपने उसको ले लेते हैं 5/7 को, 5/7, और 5/7 को लिख सकते हैं 5 × 1/7। अरे बात तो एक ही, तोड़ लिया यार इसको हमने टुकड़े के, पाई से 5 बातें गुना करेंगे तो बाजू की तो ये बस ठहके 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 1/7 की वैल्यू जो ये है ये पुट कर देते हैं बस, और क्या है। 5 × 1/7 का मान है 0.142857 और इसके ऊपर बार है, मल्टीप्लाई करते हैं सीधी, तो 5 की जब गुना 7 में 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 8 40 और 2 42 से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौ 20 और 1 21, 5 के 5 2 7। पॉइंट हमारा जुगा, तो ये हमारी जुग, एक बार और कर लेते हैं। 5 7 35, हासिल लेके 3, 5 5 25 3 28, हासिल लेके 2, 5 8 40 2 42, हासिल लेके 4, 5 दूनी 10 4 14, हासिल लेगा 1, 5 चौ 20 1 21, हासिल लेके 2 और 5 के 5 2 7। ठीक है बच्चों, और इस पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस
ये होना है इसमें। बाकी सारों में हम ऐसे तोड़ लेंगे, 2/7 को 2 × 1/7 में टूट जाएगा, 3/7 3 × 1/7 में टूट जाएगा, सारे ऐसे टूट जाएंगे और सीधी हमको गुना करनी है इसकी। ठीक है जी, गुना करने पर इसकी सीधी 5 की मल्टीप्लाई होनी है इसमें पूरे के पूरे में।